Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic mid brain is an important topic as an exam point of view and as a medical student आपको पता नहीं चाहिए कि मिड ब्रेन क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या है. तो देन स्टार्ट करते हैं. जो मिड ब्रेन है ये पार्ट्स है ब्रेन स्टेम का. फर्स्ट ये पार्ट 3 है ब्रेन स्टेम का. फर्स्ट पार्ट में हमने मेडुला देखा, देन पॉन्स एंड देन अभी मिड ब्रेन देखेंगे. तो जो मिड ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द पॉन्स एंड डायनसेफ्लॉन. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हो जो मिड ब्रेन होता है प्रेजेंट होता है बिटवीन द पॉन्स एंड डायनसेफ्लॉन के बिटवीन में प्रेजेंट होता है. इट कंसिस्ट 2 पार्ट्स, टेक्टम एंड सेरिब्रल पेडंकल्स. इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, टेक्टम होता है, सेरिब्रल पेडंकल्स होते हैं. टेक्टम जो होता है वो फॉर्म बाय द 2 स्ट्रक्चर, वो 2 स्ट्रक्चर से बना हुआ था, सुपीरियर कॉलिकुलस एंड इन्फीरियर कॉलिकुलस. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं ये मिड ब्रेन का पार्ट है जिसमें हम ये है सुपीरियर कॉलिकुलस एंड इन्फीरियर कॉलिकुलस. इसमें टेक्टम में 2 पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलस एंड इन्फीरियर कॉलिकुलस होते हैं. जो सुपीरियर कॉलिकुलस होते हैं उसको सेंटर बोलते हैं, किसका, विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर भी बोलते हैं, जो कि कंट्रोल करवाता है मूवमेंट ऑफ आई, हेड, ट्रंक एंड लिम्स इन द रिस्पॉन्स टू विजुअल इम्पल्सेस. इसलिए इसको क्या विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस को. और इन्फीरियर कॉलिकुलस को ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेंटर बोलते हैं. दे हेल्प इन अ ऑडिटरी पाथवे एंड रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स टू द साउंड. देन देख लिया टेक्टम में क्या है, 2 स्ट्रक्चर होते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलस, इन्फीरियर कॉलिकुलस. सुपीरियर किस लिए होता है, फॉर द विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर होता है, इन्फीरियर कॉलिकुलस ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेंटर होता है. देन सेरिब्रल पेडंकल्स ये इंक्लूड करते हैं 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, बेसिक पेडंकल्स, सबस्टेंशिया निग्रा एंड टैगमेंटम. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं इसमें 3 पार्ट्स होते हैं सेरिब्रल पेडंकल्स में. क्रूस सेरिब्रा, इसको ऑल्सो नोन एज अ बेसिक पेडंकल्स बोलते हैं, सबस्टेंशिया निग्रा एंड टैगमेंटम. बेसिक पेडंकल्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं मोटर सिग्नल्स फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियर एंड पॉन्स. ये तीनों जगह तक वो क्या करवाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं मोटर सिग्नल्स को फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम एंड पॉन्स. सबस्टेंशिया निग्रा जो कि क्या करवाते हैं, डोपामाइन प्रोडक्शन करवाते हैं, फॉर्म्स वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द बेसल गैंग्लिया. देन टैगमेंटम कंप्राइजेस करता है रेड न्यूक्लियस जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द मोटर कोऑर्डिनेशन, मोटर जो भी इम्पल्सेस होते हैं उनके कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं. रेटिकुलर फॉर्मेशन, कंट्रोल कॉन्शियसनेस, मीडियल लेमिनिस्कस कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू द थैलेमस. स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ट्रांसमिट पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन. क्रेनियल नर्व्स 3 and 4 होते हैं. पेरी एक्वेडेक्टल ग्रे होता है, पेरी एक्वेडेक्टल जिसको क्या करवाता है, वो इन्वॉल्व होता है पेन सेपरेशन में, इनका करवाने का वर्क करता है. तो इस तरह से टैगमेंटम इतने सारे पार्ट्स को कंप्राइजेस करके रखता है. देन जैसे मिड ब्रेन में क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, टेक्टम होता है, सेरिब्रल पेडंकल्स होते हैं. टेक्टम में 2 पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलस, इन्फीरियर कॉलिकुलस एंड सेरिब्रल पेडंकल्स में 3 पार्ट्स होते हैं. ये होते हैं मिड ब्रेन. दैट्स इट, ये था मिड ब्रेन. देन नेक्स्ट वीडियो में रेड न्यूक्लियस देखेंगे जो कि मिड ब्रेन का पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. दैट्स